नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर एजुकेशन पर। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है स्क्रीन पर। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है कि 400 नींबू का जो क्रय मूल्य है वो 400 नींबू का क्रय मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। 320 नींबू के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। ठीक है, 400 नींबू का क्रय मूल्य 320 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से एक जीरो कैंसिल, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 बार और ये 5 बार, तो 5 CP इक्वल 4 SP। तो यहां से CP और SP का रेशियो क्या आ गया? CP और SP का रेशियो, यहां से CP और SP का रेशियो क्या आएगा? 4/5। इसका मतलब ये है कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो उसको हमने 5 में बेचा है। इसका मतलब हमें एक का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 4 पर। तो 100 पर कितना होगा? टोटल 25% इसका क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 सेबों का कॉस्ट प्राइस 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहां से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 बार और ये 5 बार। तो यहां से CP और SP का रेशियो क्या निकल के आया? CP और SP का 5/3, यानी कि अब की बार कॉस्ट प्राइस यदि 5 है, सेलिंग प्राइस 3 है, 2 यूनिट का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना होगा? 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 20 बार, 40% टोटल हमें क्या हो रहा है? अब की बार लॉस हो रहा है। ठीक है, 40% हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। तदनुसार उसके घाटे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 144 मुर्गियां यदि उसने बेची, ठीक है, 144 यदि मुर्गियां उसने बेची तो उसे 6 मुर्गी के बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन अगर वह 144 मुर्गियां बेच रहा है तो उसने 144 मुर्गियां खरीदी होगी। तो इसका मतलब अगर 144 CP माइनस 144 SP, यानी कि 144 मुर्गियों का जो क्रय मूल्य है उसमें से 144 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा, यानी कि घाटा मिलेगा। और वो किसके इक्वल दे रखा है? 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, 144 CP इक्वल ये कितना हो जाएगा? 150 SP। तो CP और SP का जो टोटल रेशियो निकल के आया यहाँ से 150/144। ठीक है, 150/144। तो यहाँ से हमें टोटल दिख रहा है कि टोटल कितने का लॉस हो रहा है? 6 यूनिट का लॉस हो रहा है। किस पर? 150 पर। तो 100 पर कितना होगा? ये 2 बार और ये 3 बार, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 2 दूनी 4% का टोटल हमें क्या हो रहा है? यहाँ से लॉस हो रहा है। एक विक्रेता को 60 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर वो 60 आर्टिकल बेच रहा है तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 60 SP माइनस 60 CP,
तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। एसपी में से सीपी घटाएंगे और वो किसके इक्वल है, 15 एसपी के। ठीक है, सीपी को इधर ले जाएंगे, एसपी को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 में से 15 घटाएंगे, सीधा घट जाएगा, तो 45 एसपी इक्वल 60 सीपी। चलो एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आएगा, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, 60 और ये 45, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, ये 3 बार। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है 3 पर, और 1/3 क्या होता है, 33.33%। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही, इसको खुद से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा यानी कि 33 माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, और अब की बार जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी की टर्म में दे रखा, लास्ट क्वेश्चन में एसपी की टर्म में दे रखा था, और वो 11 सीपी के इक्वल है। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 33 एसपी इक्वल 44 सीपी। तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल गया है यहां से, 44 डिवाइडेड बाय 33, ये 4 बार और ये 3 बार। यदि कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए, टोटल हमें यहाँ एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 3 पर, तो टोटल लाभ कितना होगा, 33 सही 1/3%। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखते हैं, अब की बार हानि हो रही है तो सीपीवी से घटाएंगे। 17 गेंदों को यदि उसने बेचा तो 17 एसपी होगा, और वो 5 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, 5 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, और इसने एक टर्म दे रखी है, टर्म क्या दे रखी है, 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपए है। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ, 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 सीपी इक्वल 17 एसपी। 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है, 720 रुपए, तो यहाँ पे 720 रुपए लिख देंगे टोटल। 17 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो टोटल कितना है, 720 रुपए। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा, 12 × 72, तो 60 रुपए एक, 60 रुपए एक गेंद का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप के। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तरफ क्या लिखेंगे, वस्तु, और एक तरफ क्या लिखेंगे, रुपए। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, 5 रुपए में हम कितनी वस्तु खरीद रहे हैं, 6 वस्तु खरीद रहे हैं। हमने टोटल 6 वस्तु खरीदी, कितने रुपए में, 5 रुपए में, ये क्या है, सीपी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में 5 वस्तु बेच रहे हैं हम 6 रुपए में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हम, ये क्या है, एसपी। ठीक है, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चनों में को वस्तु को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, वस्तु को इक्वल करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और ये 6 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये कंडीशन हो कितनी जाती है, 30, और ये 25, ये 30 और ये 36। ठीक है, सीपी और एसपी
अब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है 30 वस्तु खरीदी हमने टोटल 25 रुपए में, और 30 वस्तु बेच दी कितने रुपए में, टोटल 36 रुपए में। तो हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल हमें 11 रुपए का क्या हो रहा है यहाँ से लाभ हो रहा है, किस पर, 25 पर। तो 100 पर कितना, 25 से इसको 4 बार और 44%, तो टोटल 44% हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है लास्ट को। पहले तरीके में हमने क्या देखा था कि हमने वस्तुओं को बराबर किया था, अब की बार हम क्या करेंगे, रुपए को बराबर कर लेंगे। ठीक है, रुपए को बराबर करना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 6 से और इसमें 5 से। तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से। तो इस कंडीशन में हो कितना जाएगा, ये 36 और ये 25। अब ये जो सबसे पहला क्वेश्चन करा था उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब यह है कि 30 रुपए में 36 वस्तु खरीदी जा रही है और 30 रुपए में 25 वस्तु बेची जा रही है, यानी कि 36 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब लिख सकते हैं इसको, 36 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 के एसपी के इक्वल है। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 25/36। तो अब साफ साफ दिख रहा है 11 यूनिट का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 25 पर। तो 100 पर कितना होगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 4, तो टोटल 44% हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, टोटल 44% प्रॉफिट हो रहा है। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड। यदि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदे जाए तथा 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिए जाए तो लाभ ज्ञात करो। ठीक है, एक तरफ वस्तु लिखेंगे और एक तरफ रुपए। ठीक है, 11 वस्तु खरीदी हमने 10 रुपए में और 10 वस्तु बेच दी 11 रुपए में, तो ये सीपी और ये एसपी। तो अब की बार हम क्या करेंगे, वस्तु को बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में और 11, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी, 11 मल्टीप्लाई 10 110, और ये भी 110। 110 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो टोटल 100 रुपये है, और 110 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 121 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से साफ दिख रहा है टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 का, और जो 100 पर प्रॉफिट होता है उसको परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, टोटल 21% का प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के ने 16 रुपये में 18 की दर से कुछ अंडे खरीदे तथा 20 रुपये में 22 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18 अंडे उसने खरीदे 16 रुपये में और 20 रुपये में 22 अंडे उसने बेच दिए। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हमें आर्टिकल को इक्वल करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इनको सोल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर लेंगे किस, 2 से, और इसको डिवाइड 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, आर्टिकल 9 और ये 8। इसको भी डिवाइड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 11 और ये 10। तो टोटल ये इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जितना भी कैलकुलेशन हम इसको आसान कर सकते हैं, सीपी और एसपी। अब आर्टिकल को इक्वल कर लेंगे, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमें दिख रहा है यहाँ से कि 99 वस्तु का क्रय मूल्य 88 रुपये है और 99 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो टोटल 90 रुपये है। यानी कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 88 पर। तो 100 पर कितना, ठीक है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 44, तो 100/44% हमें क्या हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से कुछ संतरे खरीदे और 57 रुपए में 12 की दर से उनको बेच देता है। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे। ठीक है, तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वस्तु और रुपए, टोटल उसने 8 संतरे खरीदे 34 रुपए में और 12 संतरे बेच दिए 57 रुपए में। ठीक है, और उसको 45 का टोटल लाभ लेना है। ठीक है,
45 रुपए का उसको लाभ लेना है। तो इस तरीके इसमें देखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 से, ये 4 और ये 17, ये डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार और ये 3 19 की 57, ठीक है। तो यहाँ से 4 आर्टिकल खरीदी उसने 17 रुपये में और 4 आर्टिकल ये उसने बेच दी टोटल 19 रुपये में। ये सीपी है और ये एसपी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 2 रुपये का या 2 यूनिट का, ठीक है, 2 यूनिट या 2 रुपये का टोटल यहाँ से लाभ हो रहा है। 4 आर्टिकल बेचने पर उसको क्या हो रहा है, यहाँ से 2 रुपये का टोटल उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 2 आर्टिकल बेचने पर उसको क्या होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हमें 90 रुपये का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, सॉरी 45 रुपये का प्रॉफिट लेना है, तो क्या होगा, हमें आर्टिकल बेचनी पड़ेगी 90, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई। पूरे भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसने क्या बोला है, वस्तु और रुपए। 11 टॉफियां खरीदी गई 10 रुपए में और 10 रुपए में 9 के हिसाब से उतनी टॉफियां खरीदी गई, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 11 टॉफियां खरीदी गई 10 रुपए में और 9 टॉफियां खरीदी गई 10 रुपए में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस भाव से भी उसने समान टॉफियां खरीदी और इस भाव से भी उसने समान टॉफियां खरीदी। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9, तो टोटल हम इसको, ये दोनों क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस ही है दोनों ये। तो हम इसको क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप की और इस टाइप की उसने समान खरीदी है, ठीक है। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 9 से, इसको 9 से और इसको 11 से, ठीक है। तो 99 और 99, ठीक है। तो यहां से लिख लेते हैं 99 वस्तु उसने टोटल 90 रुपए में खरीदी और 99 वस्तु यानी कि 99 वस्तु उसने 110 रुपए में टोटल खरीदी, ठीक है। इसका मतलब यहां से क्या हो सकता है कि टोटल 198 जो वस्तु है, 198 जो वस्तु है वो उसने 200 रुपए में बेच दी, ठीक है। 198 वस्तु उसने 200 रुपए में बेच दी है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि पूरी टॉफियों को वो 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच देता है। ये क्या है, सीपी है। अगर एसपी की बात करें यानी कि 198 टॉफी 198 में बेचेगा, यानी कि 1 रुपए में एक टॉफी बेच रहा है, तो 198 टॉफी 198 बेचेगा। यहां से साफ दिख रहा है कि हमें 2 यूनिट का लॉस हो रहा है या 2 रुपए का लॉस हो रहा है। 2 का लॉस हो रहा है किस पर, 200 पर, तो 100 पर कितना होगा, यानी कि टोटल उसको 1% का क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर से उतनी ही वस्तु खरीदता है। वह 20 रुपए में 9 की दर से सारी वस्तु को बेच देता है, तो उसने कितनी प्रतिशत लाभ अथवा हानि कमाया। वस्तु चार वस्तु खरीदी 10 रुपए में और 5 वस्तु खरीदी 10 रुपए में, ठीक है। तो अब वस्तु को इक्वल कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से, इसको 5 से और इसको 4 से, तो टोटल ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा टोटल 40। इसका मतलब ये 20 और ये 20 और 20 40, यानी कि 40 वस्तु उसने खरीदी टोटल कितने रुपए में, 90 रुपए में। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि वह 20 रुपए में 9 की दर से सारे वस्तु को बेच देता है। 20 रुपए में 9, यानी कि 9 वस्तु 20 रुपए की दर से वो क्या कर देता है, बेच देता है,
अब ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब इनको इक्वल करने पड़ेगा क्योंकि वो 40 वस्तु खरीद के लाया है और 9 वस्तु वो बेच रहा है, ठीक है। तो इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने का आसान तरीका ये है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि 4 वस्तु 9 रुपए में खरीद के लाया, तो यहां से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से और ये 4 से, ये कितना होगा टोटल 9 चौक 36। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो टोटल कितना है 81, और 36 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो टोटल क्या है 80। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 1 यूनिट का हमें क्या हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है किस पर 81 पे, तो 100 पे कितना होगा, ठीक है। ये आपका क्या है लॉस परसेंटेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदे गए तथा 26 रुपए में 8 की दर से उससे 2 गुने संतरे खरीदे गए। दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, 6 संतरे खरीदे उसने टोटल 20 रुपए में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में 26 रुपए में वो संतरे कितने खरीद रहा है 8, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन वो पहली कंडीशन से 2 गुने संतरे खरीद रहा है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सोल्व करने के लिए कितना हो जाएगा 3 और ये 10, ये 4 और ये 13, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 वस्तु खरीद के लाया वो 10 रुपए में और 4 वस्तु भी खरीद के लाया वो 13 रुपए में, ठीक है। अब हम इनको इक्वल करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी, दोनों कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से। अब ये आर्टिकल इक्वल होगी, लेकिन इसने बोला है कि दूसरी कंडीशन में, इस कंडीशन में वो पहली कंडीशन से 2 गुनी वस्तु खरीद के लाया है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया टोटल 12 आर्टिकल वो 40 रुपए में खरीद के लाता है, और 12 दूनी 24 आर्टिकल वो 78 रुपए में खरीद के लाता है, ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा है हमें टोटल, जो 36 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, 36 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल किसके इक्वल है 118 वस्तु के, 118 रुपए में वो क्या करता है 36 वस्तु खरीद के लाता है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो 118 रुपए में वो क्या करता है बेच देता है 24 आर्टिकल, ठीक है। अब की बार हम वस्तु को इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि इनका मूल्य बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 36 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 36 का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल किसके है 24 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी 24/36, ये 2 बार और ये 3 बार, यानी कि 1 यूनिट का हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2 पर, तो 1/2 यानी कि 50% का टोटल हमें क्या होगा इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए तथा उतनी ही संतरे 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदे गए, दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया गया, तो 3 रुपए की टोटल हमें क्या हुई है हानि हुई है। तो अब की बार हमें देखना है कि वस्तु की संख्या कितनी होगी, ठीक है, वस्तु की संख्या कितनी होगी। तो एक तरफ वस्तु और एक तरफ मूल्य, ठीक है। 1 रुपए में 5 वस्तु और उतनी ही 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीद के लाता है, तो दोनों को इक्वल करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, इसको 4 से और इसको 5 से, ठीक है। इसका मतलब टोटल 20 और 20 वस्तु वो 4 रुपए में खरीद के लाया और 20 वस्तु वो 5 रुपए में खरीद के लाया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं टोटल वो 20 और 20 40 वस्तु वो टोटल 9 रुपए में खरीद के लाया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच देता है, तो 2 रुपए में 9 वस्तु क्या कर रहा है वो बेच रहा है,
तो दोनों को क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से, इसको 9 से और इसको 40 से। इसका मतलब क्या हुआ, 9 चौक 36, यानी कि टोटल 360 वस्तु 81 रुपए में खरीद के लाता है और 360 वस्तु वो 80 रुपए में बेच देता है। ठीक है, इसका मतलब ये रहा कि 360 वस्तु पर उसे 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 360 वस्तु पर उसको 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और उसे टोटल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि उसको टोटल 3 रुपए की हानि हुई है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1 रुपए की टोटल हानि कब होती है, जब वो 360 वस्तु बेच देता है। ठीक है, अब हमें इसको 3 रुपए की हानि करनी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 108, तो टोटल इतनी वस्तु उसको खरीद लिया।